बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आज हमने डिस्कस करना है कुरान मजीद, यानी कुरान मजीद का तारुफ़। उस हवाले से आपको उनके कुरान मजीद को पढ़ने के आदाब क्या होते हैं। कुरान मजीद वो तो तमाम लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाज़िल हुई। इसके साथ साथ हमने ये भी जानना है कि दूसरी किताबें कौन कौन सी हैं जो इलामी किताबें अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई हैं, और वो कौन से अंबिया कराम हैं, उन किन पर नाज़िल हुई हैं। आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने रसूलों पर मुक़द्दस किताबें नाज़िल फरमाईं। मशहूर आसमानी किताबों, उनके नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 उस पर ज़बूर, नंबर 2 तौरात, नंबर 3 इंजील और कुरान मजीद। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है, और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है। आखिरी किताब कुरान मजीद हैं जो हमारे प्यारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, इसी तरह कुरान मजीद भी आखिरी आसमानी किताब है। ये किताब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। ये क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए हदायत का सरचश्मा है। जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, कुरान मजीद उनके पास मौजूद है। वो कुरान शरीफ का एक एक लफ्ज़ पढ़कर, क्योंकि कुरान शरीफ वह वो इल्हामी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है, उसमें तब्दीली बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया, इस चीज़ पे हमें यकीन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अब एक एक लफ्ज़ जब महफूज है इसका, तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी के तमाम जितने भी मसाइल हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ कर ख़ुद अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। अल्लाह ताला ने सारा कुरान एक ही वक्त में नाज़िल नहीं किया। ये नहीं है कि पूरी की पूरी किताब नाज़िल फरमा दी, भी ये जाकर अपनी उम्मत को दे दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। ये छोटे छोटे हिस्सों में तकरीबन ये कितना अरसा लगा होगा, 23 साल, 23 ईयर्स, 23 साल के अरसे में कुरान शरीफ नाज़िल हुआ, थोड़ा थोड़ा होकर। कभी 2 आयत आ जाती, कभी 1 आयत आती, कभी कहाँ पे नाज़िल हो जाती। वही की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद की वो आयात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई हैं, यानी जब आप वसल्लम ने हिजरत की थी उससे पहले जितनी भी आयात नाज़िल हुई हैं, तो वो मक्की आयात कहलाती हैं, क्योंकि वो मक्का में नाज़िल हुई थी। और जो आयात हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई, यानी आप जब मदीना पहुँच गए, तो वो मदनी आयात कहलाती हैं। कुरान मजीद की टोटल 114 सूरतें हैं और 30 पारे हैं। हम मुसलमान होने की हैसियत से कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं। कुरान मजीद पर ईमान का मतलब है कि अल्लाह ताला की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी हर बात सच है। इसलिए हर मुसलमान के लिए कुरान मजीद की अहकाम जितने भी उसके अंदर हैं, उस पर अमल करना लाजिम है। अदब के हवाले से कि कुरान शरीफ किस तरह से पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ का किस तरह से अदब करना चाहिए, तो उसका भी लाजमी ख़ास ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहले आप जब कुरान शरीफ पढ़ें, तो पहले अपने जिस्म, लिबास और जिस जगह पे आप बैठे हों वहाँ का पाक होना ज़रूरी है। कुरान मजीद की तिलावत से पहले वज़ू करना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत से पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद को पढ़ते वक्त आराब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत ठहर ठहर कर करनी चाहिए, ये ना हो कि स्पीड के साथ पढ़ें ताकि जल्दी जल्दी हम थोड़े वक्त में ज़्यादा पढ़ लें। कुरान मजीद पढ़ते वक्त हमें बातें नहीं करनी चाहिए, फ़ोकस हमारा टोटल कुरान शरीफ की तरफ हो। कुरान मजीद जब पढ़ा जा रहा हो तो अदब से सुनना चाहिए, यानी कि अगर कोई पढ़ रहा है, आप साथ बैठे हैं, लेटे हुए हैं, तो तवज्जो से सुने उसको। कुरान मजीद की तिलावत के आदाब के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और कुरान जब पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो नाज़रीन, ये तमाम आदाब को मलहूज़ आपने रखना है जब कुरान शरीफ पढ़ें,
اس کو ہاتھ لگائیں اس وقت آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے بغیر آپ نے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگانا، اور اپنے بچوں کو یہ تمام تعلیمات آپ نے دینی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے بچوں کو یہ گائیڈ لائن نہیں دیں گے، بچوں کو نہیں پتہ ہوگا، تو ظاہری بات ہے ان تک وہ نالج نہیں جائے گا۔ اور یہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے ہمیں پختہ اچھے انداز سے پکا سچا مسلمان بننے کے لیے تمام باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم خود کریں گے، بچے ہمیں دیکھیں گے پریکٹیکلی کرتے ہوا، تو آٹومیٹک ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، تو بچے ہمیں دیکھ کر خود بخود ان چیزوں پہ عمل کریں گے، اور وہ بھی آہستہ 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 پکے سچے مسلمان بن جائیں گے۔ تو ناظرین، امید ہے ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹس کر دیں اور دوستوں کو شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، چھوٹا سا پتھر بھی آپ نے راستے سے ہٹا دیا تو وہ بھی نیکی میں شمار ہوگا۔ تو اس نیکی میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔